सो आप सभी लोगों का पॉजिटिव इमोशन से रिलेटेड साइकोलॉजी के इन सेशंस में आज चौथा सेशन है। इसमें फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पिछले 3 सेशन में जो बातें हम लोग कर चुके हैं उससे आगे बढ़ेंगे। अभी तक सेकंड और थर्ड सेशन में आपने जो जाना वो यह बात जाना कि पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 10 फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। ओके, तो 10 फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस जिसमें जॉय, प्राइड, ग्रेटिट्यूड एंड लव, एवरीथिंग। सो 10 तरह के पॉजिटिव इमोशंस की बात हम लोगों ने किया कि ये हमारे लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस के फॉर्म है। हमारे लाइफ में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उन पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। और नेगेटिव इमोशंस पर जब हमारा फोकस होता है, जब नेगेटिव इमोशंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं तो दैट हर्ट्स आवर माइंड, आवर बॉडी, आवर सोल। आवर बॉडी, आवर माइंड एंड आवर सोल। मन, शरीर, आत्मा, ये तीनों ही इससे प्रभावित होता है। और नेगेटिव इमोशंस नेगेटिवली प्रभावित करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे। हमारी बातचीत शुरू इस पॉइंट से होनी है कि क्या पॉजिटिव इमोशन सिर्फ इसलिए हमें चाहिए क्या कि वो अच्छा फील होता है, फील गुड के लिए चाहिए क्या पॉजिटिव इमोशंस, या कि पॉजिटिव इमोशंस का फील गुड के बियॉन्ड भी कोई रोल है। हाँ, पॉजिटिव इमोशंस का फील गुड के बियॉन्ड बहुत ही वाइड एंड डीप, काफी फैला हुआ और काफी गहरा प्रभाव होता है। ये इन इफेक्ट्स को हम लोग मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में यहाँ रखे हैं। सामने आप देख रहे होंगे। नंबर 1, इट ब्रॉडन्स आवर माइंड। नंबर 2, इट बिल्ड्स आवर फ्यूचर, इट बिल्ड्स आवर स्ट्रेंथ, इट बिल्ड्स आवर सिग्नेचर कैरेक्टर। तो ये 2 तरह से इसको हमको जानना है। जो पहला वाला प्रभाव है, ब्रॉडन्स आवर माइंड, वेरी नेचुरली, वेरी क्लियरली ये ब्रॉडन्स आवर माइंड की बात है। ये जो थियरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये थियरी बारबरा फ्रेडरिक्सन की है। आप सभी साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि आप में से कोई भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है। ये साइकोलॉजी का क्लासरूम नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप पॉजिटिव इमोशंस को समझें, जानें और इसे कल्टीवेट करें। इसे कल्टीवेट इसलिए करें क्योंकि इससे हमारी लाइफ में, हमारी वेलबीइंग में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फायदा होना है। इस थियरी की जिस थियरी की हम बात करने जा रहे हैं, इस थियरी को बारबरा फ्रेडरिक्सन ने ईयर 2000 में डेवलप किया था, 2000 में प्रेजेंट किया था। 2000 ही है जबकि पॉजिटिव साइकोलॉजी की पैदाइश है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का पहला आर्टिकल पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन के फॉर्म में मार्टिन सेलिगमैन और मीहाई के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और उस साल ये थियरी प्रेजेंट करने के लिए मार्टिन सेलिगमैन, जिसे कि हम आज पॉजिटिव साइकोलॉजी का फादर ट्रीट करते हैं, ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड। और उन्होंने कहा कि मेरी तो पूरी He was the father of positive psychology. He was trying to change the direction of the psychology. लेकिन खुद उनकी लाइफ में इस थियरी को जानने सुनने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। और उस साल बारबरा फ्रेडरिक्सन को बेस्ट पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट का अवार्ड, टेम्पल्टन अवार्ड, आई थिंक इट इज लाइक दैट, वो मिला था $1,00,000 कि बेस्ट वर्क इस साल का ये हुआ है। हम लोगों को वो विस्तार में जो पढ़ने को मिल पा रहा है वो पॉजिटिविटी नाम की उनकी एक बुक है जो 2009 में पब्लिश हुई थी।
है साइकोलॉजी की बुक, बट इट इज रिटन इन सच ए वे कि अगर इसको कोई भी पढ़े तो किसी को भी बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में वो सारी बातें पढ़ने समझने को मिलती है। तो आई विल शेयर विथ यू दिस बुक एंड whatever out of that I am writing as a part of a textbook. So इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो रिसर्चेस पहले से हो रहे थे उसके अलावा लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में ये जानने की कोशिश किया कि जब हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन होता है तो इसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर, मतलब हमारे ट्रेड्स पर, हमारी जो सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, जो हमारी खास क्षमताएं होती हैं जिससे हमारी पहचान बनती है, उस पर इन पॉजिटिव इमोशंस का क्या प्रभाव पड़ता है। जो लेबोरेटरी स्टडीज से मालूम हुआ उसमें से एक आध बातें तो पहले भी सेकंड थर्ड सेशन में पॉइंट आउट कर चुका हूं। इट एक्सपैंड्स आवर अटेंशन, यू कैन सी हियर, ब्रॉडन आवर माइंड, नंबर 1 एक्सपैंड्स आवर अटेंशन। ये हमारे अटेंशन के एरिया का विस्तार करता है। लेबोरेटरीज में जो देखा गया वो कुछ इस तरह से था कि पिक्चर्स कई तरह के दिखाए गए और लोगों की स्टडी की गई कि किनका वो टेम्पररी, और ये इमोशंस हमारे टेम्पररी होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज मोमेंटरी, इट इज टेम्पररी, बट इट्स इम्पैक्ट कैन बी लॉन्ग टर्म। ओके, सो टेम्पररी लेबोरेटरी में कुछ अच्छा, जैसे एक प्राइज देकर के अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट किया या कोई धमकी देकर के नेगेटिव इमोशन क्रिएट किया, और उसके बाद यूजुअल परसेप्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए गए और उसमें ये दिखलाई पड़ा कि जिन लोगों के इमोशन पॉजिटिव थे उन्होंने जो कुछ भी सामने देखा उसको ज्यादा वाइड वे में देखा। बाद में जब उनको रिकॉल करने को कहा गया तो उसकी पेरिफेरी में जो चीजें थी वो भी वो लोग रिकॉल कर सके जिनके इमोशन पॉजिटिव थे। जिनके अंदर नेगेटिव इमोशन थे, दे कुड नॉट सी ऑल अराउंड for the images present in periphery, they were centered just around the center. तो इस तरीके से इससे अगर हम देखें समझें तो इसका मतलब निष्कर्ष यह निकलता है कि जिन लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस होंगे वो अपने अटेंशन के दायरे को फैला सकेंगे और बहुत कुछ वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे। अगर हम प्रॉब्लम को और उस सिचुएशन को देख पाएंगे ठीक से तो हमें उसके सलूशन खोजने में सुविधा होगी। द सेकेंड थिंग, इट इनहैंसेस क्रिएटिविटी। जिन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी मतलब कुछ पढ़ लिख करके कुछ काम कर देना, दैट इज नॉट क्रिएटिव। क्रिएटिविटी मीन्स व्हाट एवर इज हैपनिंग, व्हाट एवर वी हैव बीन डूइंग, उसमें कुछ नयापन जुड़े, एक नया सलूशन जुड़े। एक प्रॉब्लम का सलूशन है, लोगों के पास है, हमने कोई और तरीके से एक ज्यादा इजी वे में सलूशन निकाला, तो ये क्रिएटिविटी है। और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में ये दिखलाई पड़ा कि जिन लोगों के पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। थर्ड, ऐसे लोगों में ओपननेस, अगर हमारा माइंड ओपन है तो हमें जो कुछ उसमें देखने सुनने में आ रहा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और तब जाकर के ही हम नए सॉल्यूशंस, ऑलवेज देयर इज नॉट क्रिएटिविटी, लेकिन हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे जब हम ओपन माइंडेड होंगे। डिफरेंट डायरेक्शन से जो कुछ हमें सुनने जानने को मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करने को हम ओपन रहेंगे, यानी कि हम जिद्दी नहीं रहेंगे कि एक लकीर पकड़ा है तो उसी लकीर पर चलते रहेंगे। अगर हम उसी लकीर पर चलते रहते हैं तो हम फ्लरिश नहीं करते हैं, तो ओपननेस क्रिएट होती है। देन this what you can see, diminishing racial bias। जिन लोगों में पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं उनके अंदर
तमाम तरीके के जो बायसेस हमारी लाइफ में होते हैं, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कलर को लेकर के, जेंडर को लेकर के, ये बायसेस उनके अंदर कब पाए जाते हैं। यानी कि अगर हमारी सोसाइटी में हम सब लोगों के अंदर पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा हो, तो हमारा हिंदू मुसलमान, हमारा सवर्ण और अछूत जैसा जो विचार चलता है, स्त्री पुरुष का जो भेद चलता है, ये सब मिटने की डायरेक्शन में जाएगा। और आप अपने रियल लाइफ में पाएंगे कि जो लोग रियली खुशहाल है वो ये भेदभाव नहीं किया करते हैं। ये दुखी आत्माएं हैं जो कि इसी को इस रेशियल प्रेजुडिस को मेंटेन करके अपनी रोजी रोटी चला रहे होते हैं। उनके अंदर वो बात नहीं आती है। देन फ्रॉम मी टू वी, हम सभी मी से स्टार्ट करते हैं। मी टू वी, जब हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारी सोसाइटी में जो और लोग हैं जिनके पास बहुत सारे दूसरे स्ट्रेंथ हैं, दूसरे पोजीशंस हैं, दूसरी आइडियाज हैं, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, वो लगता है कि वो मेरा ही है, तो अपनी और ज्यादा मजबूती समझ में आती है। हम एक तरीके से देखें कि हम पॉजिटिव इमोशन से स्टार्ट किए हैं और अब मी से वी पर आ गए। क्योंकि मी से वी पर आ गए और औरों के रिसोर्सेज भी हमें अपने रिसोर्स लगते हैं, तो हमारी पॉजिटिविटी और बढ़ी हुई हो जाएगी। देन चेंजेस इंटरेक्शन विद पीपुल, ये चेंजेस द वे वी इंटरेक्ट विद पीपुल। हम किस तरीके से लोगों के साथ, ये दूसरे तरफ भी बिल्ड वाले साइड में भी देखेंगे वो है। लेकिन जब हमारा मन विस्तृत होता है तो हमारे इंटरेक्शन में जो लोग आते हैं उनको हम किस तरीके से देखते हैं, उनके लिए हमारे क्या एटीट्यूड है, वो पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में चेंज होते हैं। तो हम ज्यादा बेहतर ढंग से उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। फिर अगले पोर्शन में जब वो बात आएगी तो उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन यू कैन सी कनेक्टिंग टू समथिंग लार्जर। जो लोग, जिन लोगों में पॉजिटिव इमोशन होता है, वो मैं से परे, मुझसे परे एक बहुत बड़ी दुनिया है। इस बड़ी सी दुनिया में प्रकृति है, इस बड़ी सी दुनिया में हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी है, इस बड़ी सी दुनिया में हम हजारों साल से जानने को परेशान है जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का दर्शन क्या है, जीवन क्या है, क्यों है। ये सारी मिस्ट्रीज हमें एक्सपीरियंस होने लगती है, तो हम उसके साथ जुड़ पाते हैं, हम उन रहस्यों को ग्रहण कर पाते हैं, हम पूरे नेचर के साथ जुड़ पाते हैं, हम पूरी सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ जुड़ पाते हैं, और इस तरीके से पूरी ह्यूमैनिटी हमारे लिए एक छोटी सी फैमिली की तरह से हो जाता है। तो ये इफेक्ट्स है जो कि हमारे मन की ब्रॉडनिंग, हमारे मन के विस्तार को प्रस्तुत करते हैं, उसको दिखाते हैं। दूसरी तरफ इट बिल्ड्स एंड ट्रांसफॉर्म्स अस, ये हमें बिल्डअप करता है। जब हमें अपनी डेली डाइट में इमोशंस, और कितना इमोशन चाहिए अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो थर्ड पार्ट ऑफ द डिस्कशन टुडे वी विल डिस्कस दैट। लेकिन यह कि वो हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हम एक नया आदमी बनते हैं। अगर हमें पॉजिटिव इमोशंस मिलता है तो हम नए आदमी की तरफ से उभर करके आते हैं। क्या क्या हमारे अंदर बनता है? ओपन हार्ट इंटरवेंशन होता है, हमारा हृदय खुलता है, हम दिल का इस्तेमाल करते हैं, मस्तिष्क का नहीं, दिल का, लोगों को एक्सेप्ट करने में। जो कुछ हो रहा होता है उसको दिल से महसूस करते हैं, जो
जो चारों तरफ दुख हो, दर्द हो, खुशियाँ हो, हम हमारे दिल का एक्सपेंशन होता है, वो उस अर्थ में नहीं। इसको ये कहा जा सकता है कि हमारे दिल पर एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है। दिल के इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसी नरेश तिरहान की जरूरत नहीं होती है कि मेदांता हॉस्पिटल में हमारे हार्ट की सर्जरी करेंगे। हमारा हार्ट, हमारा दिल, जो कि हमारी आत्मा के रूप में है, वो उसकी सर्जरी हम खुद कर लेते हैं। उसमें और ज्यादा खुलापन आता है, वो दिल खोल कर एक्सेप्ट करता है लोगों को और नेचर को। ये सब कुछ हम ज्यादा दिल खोल कर एक्सेप्ट करते हैं। देन ऐसा होने से हम बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। हमारा एक डायरेक्शन में जो विस्तार होता है, फिर बढ़ते चले जाते हैं। वो सेकंड पॉइंट है अपवर्ड स्पाइरल। स्प्रिंग ये स्पाइरल है, एक स्प्रिंग स्पाइरल है, और उस स्प्रिंग में वो घुमावदार स्प्रिंग पर अगर एक बार हम चलना शुरू करें तो ये ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये ऊपर की ओर स्पाइरल, वो कुंडली की उस मार्ग में हम लगातार ऊपर को बढ़ते चले जाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ में अपवर्ड स्पाइरल आता है। देन द थर्ड थिंग, बेटर एंजॉयमेंट इन कंपनी ऑफ पीपल। एक्चुअली बेटर एंजॉयमेंट हमने वहां थोड़ा ही लिखा है। बेटर एंजॉयमेंट की पोजीशन होती है जब हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं, तो हमारी लाइफ में जो मोमेंट्स होते हैं उसको हम पहले की तुलना में ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। घटनाएं हो तो हमेशा से रही हैं, लेकिन हम उन मोमेंट्स को ग्रहण नहीं कर रहे, उनका रसास्वादन नहीं कर रहे। वी आर नॉट सेवरिंग। और जब कुछ एक खास मोमेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं तो आप उसको जरूर पकड़ करके संभाल करके रखना चाहते हो, और ये कहते हैं कि ये बात हमें जिंदगी भर याद रहेगी। यानी कि जो आज एक प्लेजर मिला, जो एक आज इंजॉयमेंट मिला, प्लेजर थोड़ा बहुत सीमित है, इंजॉयमेंट उससे बहुत विस्तृत है। तो जो हमें इंजॉयमेंट मिला, वी वांट टू सेवर दैट जॉय, वी वांट टू सेवर दैट मोमेंट ऑफ इंजॉयमेंट। तो जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिव इमोशंस का रेशियो बढ़ता है, जिसको अभी आगे चल करके हम लोग देखते हैं, तो उसमें न केवल हम अकेले भी एकांत में ज्यादा एंजॉय करते हैं, बल्कि ये पाया गया कि ऐसे लोग लोगों के साथ को और ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब हम अपने सोशल कनेक्शंस को और ज्यादा एंजॉय करते हैं, जब हमारे अंदर अपवर्ड स्पाइरल होता है, हैप्पी मूड होता है। देखिए, होता यह है कि लोग ऐसे ही लोगों से मिलना चाहते हैं। तो वो चौथे पार्ट में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर यह कि जब हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं, डेली डाइट में पॉजिटिव इमोशंस को अगर हम कल्टीवेट कर सके, बढ़ा सके, और निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो वो कल के सेशन में फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने पॉजिटिविटी के रेशियो को बढ़ा सकते हैं। उन टेक्निक्स पर बात तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और ये रेशियो कैसे हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम लोग बात भले कल करेंगे। लेकिन यह कि ये हमारे जीवन का निर्माण करता है, बिल्ड्स आवर लाइफ। हमारे लाइफ में हमारे रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं। तो 4 तरह के रिसोर्सेज पर ये स्टडीज की गई। हमारा मेंटल रिसोर्स, ऐसे तो इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग कि जब आप चाहो अपने जीन्स के बियॉन्ड उसको बढ़ा लो, लेकिन एटलीस्ट उस इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन तो बेटर हो सकेगा। और इंटेलिजेंस एज सच नहीं तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस यह बेहतर होगा, और वो हमें अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। देन इट बिल्ड्स आवर लाइफ्स, और इन लाइफ्स में ये मेंटल रिसोर्स के बाद दूसरा जो रिसोर्स है वो है साइकोलॉजिकल।
थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा मेंटल और साइकोलॉजिकल ये अंतर कैसे। साइकोलॉजिकल में वो सारी गुण, वो क्षमताएं और विशेषताएं जो हमारे इंटेलिजेंस से डिफरेंट है। आप अंतर्मुखी हैं, आप बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हैं, आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनमें स्ट्रेंथ क्रिएट होता है। हम कहीं टीम के फॉर्म में काम कर रहे हैं तो वहां पर हमारी सक्सेस के लिए कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होगा और जब हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस जिन लोगों में ज्यादा होगा वो टीम के अंदर बेहतर कोऑपरेट कर सकेंगे, फिर आपका सक्सेस बेहतर होगा। तो या किसी काम को करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। एनर्जी हम तब ज्यादा लगा पाते हैं, एनर्जी को सस्टेन करना पड़ता है। हम ज्यादा सस्टेन तब कर पाते हैं जब हमारे अंदर इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव इमोशंस होंगे, आप कोई एक कोशिश शुरू करेंगे और तुरंत ही छोड़ के बैठ जाएंगे, अरे नहीं ये मेरे बस का नहीं। स्टार्ट करने से पहले आप हार मान सकते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो हम इस तरह से हार नहीं मानेंगे, हम उस पर जूझेंगे। हमारे इन सारे गुणों का और ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट होता है। देन फिजिकल रिसोर्स, हमारी बॉडी हमारा फिजिकल रिसोर्स है, हमारा शारीरिक संसाधन। और यह संसाधन कई बार आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते होंगे, अरे भाई कुछ बड़ा थका सा महसूस कर रहा हूं, सब जांच करा ले लिया तो पता चला कि सारी तो रिपोर्ट ठीक है, फिर भी थका महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा का अभाव लग रहा है, लैक ऑफ एनर्जी। हमारे फिजिकल रिसोर्स में हमारे शरीर का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। शरीर का स्वस्थ होना केवल यह नहीं कि हम बीमारी से मुक्त हैं। हेल्थ इटसेल्फ की डेफिनेशन बहुत सालों पहले WHO ने जो दी थी और 2020-21 में भी उसी को वो रिपीट कर रहे हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम हेल्दी हैं। हेल्दी होना तब माना जाएगा जब हेल्थ की पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो। और ये पॉजिटिव इमोशंस हमारे शरीर की तमाम दोनों लेवल पर काम करता है। बीमारियों को निगेट करने के लिए भी काम करेगा, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध की क्षमता ये भी मजबूत होती है और पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा हेल्थ आगे बढ़ता है। तो ये स्टडीज, एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स में से ये जानकारी मिलती है कि जिन लोगों में पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब हृदय और जो रक्तचाप की धमनियां हैं, इन सब का जो हेल्थ है, ब्लड प्रेशर, वो बेहतर रहेगा, वो कम नहीं होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। उन्हें डायबिटीज़ नहीं होगी, उन्हें रूमेटिक प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उनका हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप करेगा। तो बेटर फिजिकल हेल्थ हमें मिलता है तब जबकि हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। अभी जब थर्ड सेक्शन में हम आते हैं पॉजिटिविटी रेशियो पर, तो वहाँ पर भी इसकी कंडीशंस को हम लोग फिर थोड़ा देखते हैं। एंड देन चौथा रिसोर्स, सोशल रिसोर्स। किसी आदमी के पास, आप एक बात ध्यान देखें कि ये 4 रिसोर्सेज यहाँ लिखे गए हैं, कहीं इसमें इकोनॉमिक रिसोर्स की बात नहीं की गई है। ये इकोनॉमिक रिसोर्स ही है जो हमसे बाहर है। और जिन लोगों के अंदर फिजिकल इमोशंस, जिन लोगों के अंदर पॉजिटिव इमोशंस बेहतर है, अच्छे हैं,
उनके पास ये चारों रिसोर्सेज जब होते हैं, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल, तो उन्हें चिंता नहीं हुआ करती है तो उनके पास मॉनेटरी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक रिसोर्स कम है या ज़्यादा है। वो रिसोर्स तो इन सब की तुलना में बहुत छोटा रिसोर्स है जो कि आता और जाता रहता है, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तो माया है, इसका काम है आते जाते रहना। इस रिसोर्स के अभाव में मॉनेटरी, फाइनेंशियल हार्डशिप में हमारी मेजरी तो बढ़ती है, लेकिन इसके बढ़ने से हमारा पॉजिटिव इमोशन, हमारा लाइफ सेटिस्फैक्शन ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। एक सर्वे जो हैप्पीनेस के, लाइफ सेटिस्फैक्शन के सर्वे किए जाते हैं, मेरे पास मेमोरी में बिल्कुल ताज़ा आंकड़े नहीं है, लेकिन उसमें हम अमेरिका को सबसे संपन्न देश मानकर और उनकी जीडीपी के आधार पर अमेरिका में रहने वाले लोगों का परचेजिंग पावर क्या है और साथ में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन क्या है, लाइफ का सेटिस्फैक्शन क्या है, तो ये स्टडी किया गया है, किया जाता हर साल। ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं और यूएसए का परचेजिंग पावर $100, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया का जिस साल का ये डाटा है 2002 का, और उसके बाद भी इंडिया का हाल और यूएस के हाल में बहुत परिवर्तन नहीं है। उनकी परचेजिंग पावर और बढ़ी है, हम करीब करीब उसके इर्द गिर्द ही है। लेकिन बहुत सारे देश जिनकी परचेजिंग पावर हमसे ज़्यादा है, उनके कंपैरिजन में लाइफ सेटिस्फैक्शन इंडिया में ज़्यादा है। शायद हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा है। या यहाँ असली बात पॉइंट आउट करने की यह है कि केवल परचेजिंग पावर बढ़ने से, केवल हमारे पास पैसा बढ़ने से हमारे लाइफ सेटिस्फैक्शन में बहुत बड़ी वृद्धि नहीं होती है। आप जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में नॉर्वे और स्वीडन, इनके यहाँ लाइफ सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एशिया में और हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा लाइफ सेटिस्फैक्शन भूटान में है। वो अपने देश में जीडीपी और जीएनपी को नहीं मापते हैं, वो भूटान छोटा सा देश हमेशा लाइफ सेटिस्फैक्शन का इंडेक्स तैयार करता है। लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये जानना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो यह कि इकोनॉमिक रिसोर्स के अभाव में हमें मिजरी हो सकती है। हमारी लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स हैं, हमें दवा खरीदना है, हमें भोजन खरीदना है, तो उसके अभाव में अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन उसके बियॉन्ड एक जो जीवन की साधारण जरूरतें हैं, उसके बियॉन्ड पैसा कई गुना बढ़ता चला जाए। उस स्टडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट करने का, वो ये कि पिछले 50 सालों में यूएसए में परचेजिंग पावर दोगुनी हुई, लेकिन लाइफ सेटिस्फैक्शन में नेग्लिजिबल डिफरेंस हुआ। उनकी परचेजिंग पावर में 100% या उससे ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन उनके लाइफ सेटिस्फैक्शन में 5-10% से ज्यादा चेंज नहीं हुआ। यानी कि पैसा हमारे लिए खुशी नहीं खरीद सकता, वो हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं ला सकता है, उसके अभाव में थोड़ी पीड़ा हो सकती है। लेकिन तो हमारे लिए समझने की जरूरत ये है कि केवल पैसे पर ध्यान देने के बजाय जीवन में खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए जो पॉजिटिव इमोशंस हम लोगों ने पिछले 2 सेशंस में बात किया है, उसका एक्सपीरियंस हमें होगा तो हमारे मन का भी विस्तार होगा और हमारे जीवन का भी एक मजबूत जीवन का निर्माण होगा।
तो जिन लोगों में पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं उनके सोशल रिलेशंस अच्छे होते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं जो कि खुश दिल होते हैं, उनसे नहीं जो कि उदास और जिनको आप अपनी यहाँ की लोकल भाषा में कहते हैं अरे बड़ा रोइना टाइप का, रोईधा टाइप का है। सैड पर्सन से मिल करके कोई दुखी नहीं होना चाहता है। तो जब हम एंजॉयमेंट के मूड में होते हैं, जॉयफुल होते हैं, जब हम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लाइफ सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट के साथ लोगों से मिल रहे होते हैं, तो हमसे मिलने में लोगों को अच्छा लगता है और उन लोगों से मिलकर हमें अच्छा लगता है। तो ये पूरा एक चक्र बन जाता है। क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस है, इसलिए लोगों को हमसे मिलने में अच्छा लगता है, और जब लोगों को हमसे मिलने में अच्छा लगता है तो मुझे उनसे मिलने में अच्छा लगता है। और संकट की घड़ी में ये बड़े काम की चीज होती है। पिछले 2 साल आप लोगों ने विशेष रूप से ध्यान दिया होगा, ये कोविड का पीरियड कितना कठिन पीरियड था। लोगों के पास पैसे रखे रह गए और दर भटकते रहे, कंधे देने वाले लोग नहीं थे। लेकिन उसी बीच में जो लोग पॉजिटिव इमोशंस में थे, जिनके सोशल रिलेशंस अच्छे थे, जिनका सोशल रिसोर्स अच्छा था, उनको कम से कम फोन करके कहने वाले लोग थे, घबराइएगा मत, राय साहब घबराइएगा मत, खान साहब घबराइएगा मत, जहां कोई संकट होगा निसंकोच कहिएगा, ये बंदा आपके लिए तैयार है। जब आप ये बात किसी को कम्युनिकेट करते हैं, ये सचमुच में आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो आपको भी अच्छा फील होता है और उस आदमी में एक आत्मविश्वास, एक खुशी, एक आशा आती है और वो आपका कृतज्ञ भी महसूस करता है। तो इस तरीके से ये सोशल रिलेशंस हमारे एक रिसोर्स के फॉर्म में बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से ये कैसे पॉजिटिव इमोशंस अगर हमारे अंदर ज्यादा होंगे तो हमारा मन वो विस्तृत होगा और हमारे जो क्षमताएं हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगी। अब सवाल ये आता है पॉजिटिव इमोशंस कितना। देखें हमारी सोसाइटी में अमूमन लोगों में जो इमोशन का लेवल है वो नंबर 2 पर 2 पॉजिटिव इमोशन और 1 नेगेटिव इमोशन होता है, और 2 मात्रा है पॉजिटिव इमोशन की और 1 नेगेटिव इमोशन की, जिंदगी घिसटेगी। जहां पर ये पॉजिटिविटी अभी नेगेटिविटी की तुलना में 2 गुना है, वहां भी जिंदगी हमारी घिसटेगी, वो लिंग्विशिंग फेज में होगी। हम अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। कभी भी आपको कोई दुखी कर देता है, कभी भी आप उदास हो जाते हैं। आप चाह करके भी उस कंडीशन में अगर है, उस लेवल पर यदि है, तो लाइफ का फुल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। उससे भी कम लेवल होता है, ये जरूरी नहीं कि उससे कम लेवल का आदमी जिसमें 1 नेगेटिव इमोशन और 1 पॉजिटिव इमोशन का रेशियो हो, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो, लेकिन वो एकदम रोगी जैसा पैथोलॉजिकल होता है। वो मन से, शरीर से जो वो दोनों लेवल उसकी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल एक रोगी वाली होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में फ्लरिश करें तो ये रेशियो 3:1 का होना चाहिए। बारबरा फ्रेडरिक्सन के साथ इस स्टडी में एक मैथमेटिशियन ने कोऑपरेट किया, लोसाडा। वो मैथमेटिकल मॉडल्स पर काम कर रहे थे। सडनली ही कॉल बारबरा और कहा कि आओ बैठो, हम आपके साथ कुछ बात डिस्कस करना चाहते हैं। और वो कंपनी में, टीम में काम करने वाले जो लोग हैं,
तो एक टीम है जो अच्छा कर रही है, दूसरी टीम है नहीं अच्छा। ये तमाम लंबे सैकड़ों जो उनके पास रिकॉर्ड्स थे, उसको जब उन्होंने प्लॉट किया तो एक बटरफ्लाई जैसा फिगर बनकर आया। और उस कंडीशन में जबकि पॉजिटिविटी 3 थी, निगेटिविटी 1 थी, इस कंडीशन में जब हम होते हैं तो उसे ये बारबारा कह रही हैं बीइंग इन ड्राइवर सीट, अपने जीवन पर हमारा अपना कमांड है, हम चला रहे हैं इसे, और ये मिनिमम लेवल है, ये टिपिंग पॉइंट है। लोसाडा ने जो अपने मॉडल में पाया था एक्चुअली वो 2.901321, तो बारबारा ने उसको 3:1 का रेशियो का नाम दिया है। ये न्यूनतम रेशियो है, ये टिपिंग पॉइंट है। जब इस टिपिंग पॉइंट पर हम पहुंचते हैं तब जाकर के हमारी जिंदगी में थोड़ा एक अच्छा आता है ऐसा फील, जहां अपवर्ड स्पाइरल का आता है, जहां से हम फ्लरिश करना शुरू कर सकते हैं, जहां से हम ऑथेंटिक हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना शुरू कर सकते हैं। ऑथेंटिक हैप्पीनेस मतलब वो हैप्पीनेस जिसमें आपके गुणों का, आपकी वर्चुज का, आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ का, आपके सिग्नेचर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हो रहा हो। और तब जब उसको अप्लाई करके हम अपने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके जब हम हैप्पीनेस पाते हैं तो ये सचमुच का फायदेमंद होता है। अदरवाइज शॉर्टकट के लिए तो ड्रग भी ले लिया, उससे भी हो गया, चाय पी लिया, थोड़ी देर के लिए अच्छा फील हुआ, तो चाय पीने में प्लेजर है तो इस्तेमाल करिए, लेकिन हमें ऑथेंटिक एक्सपीरियंस तब मिलेगा, ऑथेंटिक हैप्पीनेस तब मिलेगा जबकि कुछ ऐसा करने में, सपोज करिए आपने चाय को ही, कुछ काढ़े को ही ज्यादा टेस्टी बना लिया, तो उसमें जो आपको प्रसन्नता मिली वो ऑथेंटिक हो जाएगी। देन यू कैन सी दैट पेशेंट्स विद ऑप्टिमल रिमिशन, ऐसे पेशेंट जिनमें की ठीक ढंग से, खूब अच्छे ढंग से उनका स्वास्थ्य लाभ हो पाता है, वो अस्पतालों में भर्ती पेशेंट्स पर ये जब स्टडी की गई कि कैसे वो ओवरकम करते हैं, गंभीर बीमारियों से कैसे बाहर आते हैं, तो ये पाया गया कि जिन लोगों में ये रेशियो 4.3:1 का था, पॉजिटिविटी 4.3 के लेवल पर और नेगेटिव इमोशंस 1 के लेवल पर, इन लोगों में ज्यादा कारगर, ज्यादा सार्थक ढंग का सुधार दिखलाई पड़ता है कंपेयर टू दूसरे लोग जिनमें कि ये पॉजिटिव इमोशंस कम होते हैं, फिर उनकी गंभीर बीमारियों से बाहर निकलने की स्थिति मुश्किल होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्लरिशिंग मैरिज। मैरिज हमारी लाइफ का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी सोसाइटी और जनरेशन के चलने का आधार है, और मैरिज फ्लरिश तब करती है, मैरिज में वो संबंधों में वो खूबसूरती कि जहाँ दोनों मिल करके एक परिवार बना रहे हों, दोनों मिल करके कुछ कर रहे हों, दोनों समान रूप से आनंदित हो रहे हों, तो वो तब जबकि नेगेटिव के कंपैरिजन में, नेगेटिव इमोशन के कंपैरिजन में पॉजिटिव इमोशन 5 गुना ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा हो सकता है। हमारे आपके बस में है कि हम पॉजिटिविटी को कल्टीवेट कर सकते हैं। ये पॉजिटिविटी को हम कल्टीवेट करना शुरू करें, यानी कि वो टेक्निक्स पर बात हम लोग अगले सेशन में करेंगे, कल करेंगे। आज अभी यह कि ये अगर हम प्रयास करें तो एक टिपिंग पॉइंट अगला जहां तक कि हमारी पॉजिटिविटी बढ़ के जा सकती है वो है 11:1। उस हद तक हमारा ये रेशियो हो सकता है। तो हमारी लाइफ में देखें, आज के इस सेशन से हम लोगों के लिए जो नोट करने की बात है वो ये कि हम लोगों को अपने पॉजिटिव निगेटिव इमोशन के रेशियो को पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में कम से कम 3:1 के लेवल पर ले जाना है। हम सभी नॉर्मल पर्सन्स हैं, शायद ये 3 से नीचे के लेवल पर हो, जहाँ कि हमें अपनी जिंदगी अपने नियंत्रण में दिखलाई नहीं पड़ती। वैसे तो सब कुछ हमारा ऊपर वाले के नियंत्रण में है, लेकिन हम अपनी जिंदगी को
अपनी एक दिशा देने की कोशिश करते हैं, उसके कुछ टारगेट फिक्स करते हैं, उधर चलने का प्रयास करते हैं, उधर चलने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तय करते हैं। तो यदि हम चाहेंगे तो अपनी इस पॉजिटिविटी रेशियो को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसमें दो काम करना होगा। आज के सेशन की लास्ट पार्ट कि हमें अपने नेगेटिव इमोशंस के एक्सपीरियंस को घटाना है, निगेटिविटी को घटाना है। कैसे घटेगी ये बात कल के सेशन में करेंगे, और हमें अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ा पाएंगे ये कल के सेशन में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। कल की हमारी टॉपिक यही होगी कि हाउ टू डिक्रीज नेगेटिविटी, हाउ टू इंक्रीज पॉजिटिविटी, यानी हाउ टू improve our positivity ratio. Thank you all.